हिंदी में एक शब्द होता है बड़प्पन। तो ये जो बड़प्पन होता है जनरली देखा गया है, हम लोग बोलते हैं ये बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उस आदमी का दिल छोटा सा होता है। और बड़प्पन मतलब दिल बड़ा होना। तो आपने देखा होगा कि बड़े आदमी के लोग थोड़ा सा आगे तारीफ कर देते हैं, लेकिन जिसके दिल में बड़प्पन होता है उसके लोग पीछे खड़े होते हैं। और जनरली क्या होता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो जो आगे लोग होते हैं वो तो ट्रैफिक जाम कर देते हैं, लेकिन जो पीछे लोग होते हैं वो आपको थोड़ा सा पुश करके आपको उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ा देते हैं। तो बड़ा आदमी पैसे के मामले में बढ़ने से अच्छा है कि हम बड़प्पन मतलब कुछ ऐसा गुण विकसित करें कि बड़प्पन हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे व्यवहार में बड़प्पन थोड़ा सा खुल के आ जाए। तो कैसे लाते हैं बड़प्पन? देखिए, बड़प्पन मेरे ख्याल से आप अपने जीवन में देख लीजिए, कब आपने कहा कि उस आदमी का दिल बड़ा है या उन्होंने बड़प्पन दिखा दिया। तो जनरली हमने देखा कि जब कोई आदमी त्याग करता है या कोई चीज सेक्रीफाइस करता है, जब उसको मौका होता है फायदा उठाने के, लेकिन वो आपको सेक्रीफाइस कर देता है, तो हम उसको बड़प्पन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, और छोटे भाई को थोड़ा सा एक डिश ज्यादा पसंद आ गई, आम, तो बड़े भाई ने बोला तुम मेरा भी खा लो, या छोटे भाई ने बोला बड़े भाई से कि मेरा आप खा लीजिए। तो उन भाइयों में जिसने आम दूसरे को दिया वो बड़प्पन कहलाता है। दूसरा ये होता है कि मान लीजिए कि सामने वाले ने गलती की, आपका कोई सामान नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन आपने बोला चलो कोई बात नहीं, इसको बड़प्पन बोलते हैं। तो ये बड़प्पन जो है इसको समझने की जरूरत है। तो पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके अपनी बड़प्पन की डेफिनेशन सोचिए कि बड़प्पन होता क्या है और कैसे हम अपने एटीट्यूड को बड़प्पन वाला बना सकते हैं। तो अब आप वापस आ गए तो मैं बताता हूं कि कैसे करना है। तो बड़प्पन मतलब मेरे हिसाब से होता है जिसके पास टाइम का अबंडेंस होता है, जिसके पास अर्जेंसीज कम होती हैं। तो दो लोग जब भी होते हैं किसी भी चीज की, किसी एक को ज्यादा जरूरत होती है, किसी एक को थोड़ा सा वेट कर सकता है। तो जो थोड़ा वेट कर सकता है उस चीज को भोगने के लिए, उसको मैं बोलता हूं कि उसमें बड़प्पन ज्यादा है, क्योंकि वो सामने वाले को बोलता है चलो आज तुम खा लो आम, कल मैं खा लूंगा। तो बड़प्पन मतलब आपके पास जो अर्जेंसीज हैं वो कम है और सामने वाले की अर्जेंसीज ज्यादा हैं, तो आप अपनी अर्जेंसी, अपनी जो चीज है उसको दे देते हो। तो कैसे अपनी अर्जेंसी कम करें? देखिए, अर्जेंसी कम करने के कई तरीके होते हैं। कई लोग जिसे बोलते हैं कि कई लोग पैसे कमा लेते हैं ज्यादा, तो सामने वाले को पैसा दे देते हैं कि चलो तुम ले जाओ भैया। तो एक तरीका है कि जो भी आपके पास संसाधन है वो आपके ज्यादा हो जाएं, तो आप की अर्जेंसीज कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा संसाधन जो होता है समय और ध्यान। यदि आपके पास समय है और ध्यान है, तो आप सामने वाले को जब तक समय और ध्यान देते हो तो वही सबसे ज्यादा सामने वाले को प्रभावित करता है, और तभी वो आपको बड़प्पन कहलाता है। पैसा तो आजकल सबके पास है। आपने पैसा किसी को 5-10 हज़ार दे दिया तो वो आपकी कदर करे ना करे, बस ये जरूर सोच लेता है कि इसके पास बहुत हराम का पैसा है। लेकिन जिसके पास ध्यान और समय ज्यादा होता है उसको लोग वास्तव में, और वो सामने वाले को फ्रीली बांटता है, उसको बड़प्पन कहा जाता है। तो हमें ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि हमारे अंदर सेंस ऑफ अबंडेंस, मतलब टाइम की और ध्यान की प्रचुरता बढ़ जाए। तो मेरा एक बहुत छोटा सा नियम इसको मैं प्रयोग करता हूं कि डेली कम से कम 24 घंटे में 1 सेकंड की कमाई तो करो। इसका क्या मतलब होता है? 1 सेकंड की कमाई करने का मतलब होता है कि आपने अपने साइकोलॉजिकल टाइम की वैल्यू बढ़ा दी। मतलब आपके पास एक टाइम अबंडेंस हो गया। आप जब भी कोई अर्जेंसीज होती है तो अपने आप को रोक के उस चीज को ध्यान से देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि किसको चाहिए। तो ये जो होल्डिंग पावर होती है, ये साइकोलॉजिकल टाइम अबंडेंस होती है, वो आने का एक जो मैं सिंपल तरीका क्या है, दिन में जितनी बार अपनी सांस में वापस आ जाते हो, दिन में जितनी बार अपने शरीर की जो सेंसेशंस हैं उन पे एक्ट करने की जगह उनको देख पाते हो, जितनी बार आप नेचर में सामने यहाँ वहां देख के नेचर की महानता को महसूस कर पाते हो, जितनी बार आप सामने वाले की आंखों में झांक पाते हो, जितनी बार आप फूलों को देख पाते हो, जितनी बार आप दरिया को देख के महसूस कर पाते हो, जितनी बार आप पेड़ को गले लगाते हो, जितनी बार आप महसूस करते हो चीजों को, एक्ट करने की जगह फीलिंग को महसूस करते हो, देख पाते हो, उतना आपका अबंडेंस साइकोलॉजिकल टाइम बढ़ता चला जाता है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, सुबह सुबह थोड़ा सा अपनी सांस पे ध्यान देता हूँ, और उससे मुझे लगता है कि एक कामनेस आती है, एक ठंडक आती है, और वो कामनेस ठंडक तभी आती है जब सेंस ऑफ अबंडेंस आपके पास टाइम का होता है। किसके पास अबंडेंस टाइम का सबसे ज्यादा है, कैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, व्हाट शुड बी अवर टारगेट, तब भगवान को देखो। मेरे ख्याल से कोई तो ऐसा है जो इस व्यवस्था को चलाए रखा है,
और वो ना बोलता है ना कुछ करता है, क्योंकि उसका अबंडेंट टाइम है। उसको पता है भगवान को कि जो भी चीज आज गलत हो रही है वो कुछ समय बाद ठीक होनी है। मतलब उनके पास वो सेंस ऑफ अबंडेंस है, वो देख पाते हैं चीजों को, वो जानते हैं कि यहाँ पे जो गड़बड़ हो रही है वहां पे जो गड़बड़ हो रही है, दोनों लोग जिस दिन आपस में मिल जाएंगे तो दूसरी गड़बड़ ठीक कर देंगे। तो ऐसे करके वो चीजों को व्यवस्थित किए हुए हैं। तो जितना हमारे पास अबंडेंट टाइम सेट जाता है उतना हम शांत होते जाते हैं, उतना हम कम बोलते हैं, उतना हमें कम करने की जरूरत महसूस होती है। तो बस दिन में आपने कितने पैसे कमाए वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बार बार अपने शरीर में वापस आओ, अपनी सांस पे वापस आओ, बाहर खुल के देखो, ध्यान से देखो, फूलों को थोड़ा महसूस करके देखो। वो एकदम से हमारी आदत हो गई है बिल्कुल नकारने की। सनराइज देखते हैं, अरे कितनी बार देखा है, नदी अरे कितनी बार देखी, अरे फूल बहुत देखे, अरे आम बहुत चूसे हैं, अरे ये सब तो पहले से देखा हुआ है। तो ये जो हम मन है वो भड़का देता है हमें, वो बहा देता है। तो मन को थाम के चीजों को गौर से देख लो, सांस पे ध्यान ला दो, थोड़ा सा पीठ सीधी करके अंगड़ाई ले लो, थोड़ा महसूस कर लो। ये सब चीजें आपको बैंक अकाउंट में दिन का एक एक सेकंड जमा करती जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, आपका मन आपको बहुत तेजी से बहाता है, तो हो सकता है कि आप 10-15 मिनट जो भी ध्यान वाला काम ध्यान से काम करने को बोलें या ध्यान दे के चीजों को करने को देखें, तो आपको शायद 1 सेकंड की कमाई हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। तो एक साल बाद आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी अपने आप को रोक पाते हो, आप महसूस करते हो सब ठीक है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। तब आपका बड़प्पन वाला एटीट्यूड बढ़ता जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने सुना। थोड़ा गहराई से बता देता हूँ, हम सब में बड़प्पन है, लेकिन वो जनरली हम सब अपने घर वालों को दिखा पाते हैं। क्यों दिखा पाते हैं घर वालों को? क्योंकि उनके साथ हमारा सेंस ऑफ टाइम थोड़ा ज़्यादा है, हमें लगता है उनके साथ हमें 20, 25, 30, 50 साल बिताने हैं, तो वहाँ पे हमारा अपने आप दिल बड़ा हो जाता है। लेकिन जिस दुकानदार में हूँ, ग्राहक आया, मुझे लगता ही नहीं कि मैं उसके साथ रिश्ता है कोई, मुझे उसके साथ कोई लंबा रिश्ता निभाना है, तो उसमें हमारा बड़प्पन कम हो जाता है और हम लाभ की कोशिश करने लगते हैं, उसको चीट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो जैसे जैसे आपका सेंस ऑफ अवेयरनेस बढ़ता जाता है, आपकी दुकानदारी भी बढ़ती जाती है। क्योंकि दुकान जब ग्राहक आपको आता है तो ग्राहक को दिखता है आपकी आंखों से कि आपके अंदर ध्यान और समय दोनों बहुत ज्यादा है, तो वो असली आदमी को वही भूख है, ध्यान और समय की, एक दूसरे की। तो आपकी दुकान में बार बार आता है। तो जितना आपके पास सेंस ऑफ अवेयरनेस टाइम का आता जाता है, जितना टाइम बैंक में आपका टाइम बढ़ता जाता है, उतनी आपके व्यवसाय, आपके रिश्ते और आपका स्वास्थ्य भी सब अच्छा होता जाता है। तो बड़प्पन के बहुत फायदे हैं। तो अगर आपको सही लगे तो कोशिश करना स्टार्ट कीजिए, और कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, कुछ मुझे सिखाना हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।